अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका उमर सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक विच इज़ बेस्ड ऑन सेट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो सेट्स के ऊपर आएगा, जो सेट हमें एसएसबी वालों ने अपने सिलेबस में इंक्लूड किया, एफए का भी। और इसके अलावा ये एक और जगह है जो 11th क्लास एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है, जो पहला चैप्टर है उस पर सेट्स, वहाँ पर पहला जो चैप्टर दिया गया है वो सेट्स पर है। ठीक है, तो आज हम सेट्स पढ़ेंगे। सेट्स के बारे में आज ये पहला लेक्चर रहेगा। तो इसमें हम देखेंगे आज सेट्स किसको बोलते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कैसे हम सेट्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे सेट्स ये पर। अगर हम सेट की डेफिनेशन पर बात करें तो सेट की डेफिनेशन में एक बताऊंगा आपको। ए सेट इज वेल डिफाइंड collection of objects, collection of objects or elements, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी किनका कलेक्शन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का कलेक्शन होने। मगर यहाँ पर एक बात है, वेल डिफाइंड। पहले हम वेल डिफाइंड को समझने की कोशिश करेंगे, वेल डिफाइंड होता क्या है। सपोज मेरे पास दो आदमी है, मैं बताऊंगा एक आदमी उसका नाम है ए और दूसरा आदमी जो है उसका नाम है बी। तो इन दोनों में आपस में एक क्वेश्चन या इन दोनों में एक आपस में एक बात हो गई कि इसको बताना है, आप मुझे बताइए कि दुनिया में सबसे अच्छी दो किताबें कौन होगी। तो इस ऐसे ही बी को भी बताना है, दुनिया में ऐसी दो किताबें बताइए जो अच्छी होगी। तो अगर सेट ए की बात करें, ए की बात, तो इसने बोला मेरे नज़र से दुनिया में सबसे अच्छा इंग्लिश और साइंस। ठीक है, साइंस। और इसी तरीके से बी ने बोला नहीं, मेरे पास उर्दू और मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स। मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंजेस हो गई। चेंजेस क्या हो गई, इसने बोला मेरे पास साइंस और इंग्लिश है और इसने बोला मेरे पास उर्दू और मैथ है। ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों ये वेल डिफाइंड नहीं है? क्योंकि इसके पास दो किताबें हैं, उसके पास अलग दो किताबें हैं। तो वेल डिफाइंड उसको हम बोलते हैं जो ऐसे, यानी ए भी वही बोलेगा और बी भी वही बोलेगा, तो उस समय कौन सा क्या होगा, वो वेल डिफाइंड। सपोज अगर मैं ए को बताऊं ऐसे ही, अगर ए ने बोला या इन दोनों में बोला सबसे अच्छी जो सबसे, या आप बताइए नेचुरल 10 नेचुरल नंबर, तो ए को बताया गया है कि आप बोले 5 या 10 नेचुरल नंबर। तो ए ने बताया मेरे पास 12, 13, 9, 11 और 10, ये मेरे 5 नेचुरल नंबर, ये जो है नेचुरल नंबर। तो इसी तरीके से बी को बोला गया आप भी बताइए 5 नेचुरल। तो इस बी ने बोला मेरे पास है 20, 21, 22, 23, 24। तो अगर आप इनमें देखोगे ये भी 5 है और ये भी 5 है, मगर एलिमेंट डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट। तो ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। सेट उसको बोलते हैं हम जो वेल डिफाइंड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन लूंगा, कंडीशन क्या है यहाँ पर, अगर मैं एक कंडीशन लूंगा को ए को वो सेट बताना है जो लेस देन, अगर मेरे पास ए दो आदमी है, एक है ए और बी, अगर मैं इनके दरमियान बोलूंगा इनको वो सेट बताना है जो नेचुरल नंबर होगा मगर लेस देन 6, तो ए बोलेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इसी तरीके से बी भी बोलेगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 एंड 5। तो अगर आप इन दोनों को देखें ये सेट है। क्यों? क्योंकि सेट मैंने कंडीशन लगाई यहाँ पर, वो सेट बताना है आपको जो नेचुरल नंबर होगा मगर लेस देन 6 से नीचे। तो 6 से नीचे यही आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये सेट है, इसको हम बोलते हैं वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। ऐसे एक एग्जांपल, अगर ए को इन दोनों को बताना है कि आप बताइए वाइवेल इंग्लिश अल्फाबेट, वाइवेल इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये बोलेगा ए ई आई
ओ यू, ऐसे तरीके से ये भी बोलेगा ए ई आई ओ, तो यू, तो ये भी सेट है। क्यों? इसमें भी वही एलिमेंट आए और इसमें भी वही एलिमेंट आए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेल डिफाइंड। तो बेटा यहां पर एक बात समझ में आई हमें कि जो भी सेट है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। किनका? ऑब्जेक्ट्स का या एलिमेंट्स का। ऑब्जेक्ट्स इन्हीं को बोलते हैं ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू या एलिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं। समझ में आए? तो सेट वो सेट होता है जो वेल डिफाइंड होगा। ऐसे तरीके से और एक एग्जांपल होगा, सपोज में इनको बताना है, दो आदमी है इनको या दो सेट, आपको बताना है, आप होल नंबर बताइए कि इसके नीचे, 3 के नीचे यानी लेस देन 3 आपको बताने हैं कितने होल नंबर, 2 होल नंबर। तो ये बताएगा 1 है और 0 है, 1 है तो 2 है, यानी 3 होल नंबर आपको बताने लेस देन 3। और इसी तरीके से ये भी बताएगा 1 0 है, 1 है और 2 है। अगर आप इनको देखोगे ये भी सेट है, तो ये भी वेल डिफाइंड है, तो उस समय हम कौन सा सेट बोलेंगे? उस समय क्या है? ये एक सेट है। ठीक है। अब बात आई, अब यो से सेट है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को हम कैसे लिखते हैं? ठीक है। सेट के लिए आपको कोई भी इसका नाम रखना है, जो भी सेट होगा। सपोज मेरे पास सेट है वाइवल इंग्लिश अल्फाबेट, तो मैं लिखूंगा इसके लिए कैपिटल वी इज इक्वल टू, इसके बाद आपको ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं। ब्रेसेस, इनको हम बोलते हैं ब्रेसेस। और इस ब्रेसेस, कितने ब्रेसेस आपको स्टार्ट करने हैं? 2 ब्रेसेस। तो इसके अंदर आपको इंग्लिश वाइवल अल्फाबेट लिखना है, तो मैं लिखूंगा ए बी ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। तो ये अभी सेट नहीं है। सेट ये तब बनेगा जब इनके बीच क्या होगा? कामा होगा, तो अब ये सेट है। तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही मैं अगर बताऊंगा लेस देन 3 होल नंबर बताए, लेस देन 3 होल नंबर, तो मैं लिखूंगा डब्ल्यू। लेस देन 3 है 0, 1 है और 2 है, ये भी एक सेट है। इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है? ब्रेसेस आपको याद रखने हैं। ब्रेसेस 2 तरह के होते हैं, एक इस साइड में और एक साइड में। बाद में जो भी होगा ये इनको हम बोलते हैं हम एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं हम? एलिमेंट्स, या इनको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। मगर ऑब्जेक्ट के बीच कामा होना चाहिए, तो इस तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मगर और एक बात, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। जब भी हम सेट लिखेंगे, सेट में कुछ नेचुरल नंबर होंगे, होल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है। इस तरीके से इंटीजर्स होंगे। जब आप होल नंबर की बात करेंगे, तो होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। होल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर की बात करें, तो नेचुरल नंबर किससे डिनोट करते हैं? एन से। और जब हम इंटीजर की बात करते हैं, इंटीजर 2 तरह, या जेड या आर आई, इस तरीके से। और तीसरा, चौथा है रियल नंबर को रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं? आर के साथ। ठीक है। डिनोटेड बाय आर रियल नंबर, डिनोटेड बाय जेड आर आई इज इक्वल टू इंटीजर, डिनोटेड बाय एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, डिनोटेड बाय डब्ल्यू इज इक्वल टू होल नंबर। तो अगर मैं बताऊंगा आपको, यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, यहां पर मैं एक चीज लिखूंगा, यहां पर सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर बॉडी, BODY, बॉडी। इसको हमें सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए मैं नाम लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा सपोज ए है इस सेट का नाम। ठीक है। अब मुझे इस ब्रेसेस में इसको लिखना है, कामा बीच में, तो मैं लिखूंगा B, O, D, Y, ये एक सेट हो गया। इसी तरीके से अगर मेरे पास होगी दूसरी एग्जांपल, सपोज मैं लिखूंगा यहाँ पर कलेक्शन, COLLECTION। इसको हमें सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट में कैसे रिप्रेजेंट करें? सपोज मैं इसका नाम लूंगा B, तो मैं लिखूंगा पहले क्या है यहाँ पर? C है पहले, तो मैं लिखूंगा C, और उसके बाद O, इसके बाद L, इसके बाद E। याद रखना यहाँ पर कितने L है? यहाँ पर L 2 है, मगर सेट में मुझे सिंगल लेना है। अगर कोई भी सी डबलेट होगा तो उसका सिंगल लेना है सेट में। ठीक है। याद रखना, जो भी डबल होगा उसका सिंगल सेट में रिप्रेजेंट करना है, उसका सिंगल। तो L एक बार E,
एक के बाद अब आया सी, सी तो मैंने लिया था, यहाँ पर सी नहीं ले सकता। इसके बाद है टी, इसके बाद है आई, इसके बाद है ओ, ओ मैंने लिया, और इसके बाद है एन। तो ऐसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, या बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब जो ये सेट है, सेट दो तरह से हम लिखते हैं, ठीक है, दो तरह से लिखते हैं। एक है जिसका हम बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम? रोस्टर, रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म। इसका दूसरा नाम है ट्यूबुलर फॉर्म भी, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर फॉर्म, ठीक है। और दूसरे तरीके से हम जिसको हम बोलते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर, बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये रोस्टर फॉर्म किस तरीके से होता है और ट्यूबुलर फॉर्म किस तरीके से, ट्यूबुलर या सेट, ट्यूबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म या ट्यूबुलर फॉर्म क्या। तो ट्यूबुलर, मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई थी, सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फाबेट। तो आपने वावेल ऐसे लिखा इसका नाम, और इसमें ए ई आई ओ यू रखा, ए ई आई ओ यू, और बीच में कामा। तो ये एक सेट बन गया, ठीक है। किसका सेट? वावेल इंग्लिश अल्फाबेट का सेट। मगर जो ये सेट ऐसे तरीके से में एक एग्जांपल होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी एन लेस देन 6 क्या है? 1 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम कोई सेट रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से ब्रेसेस और कामा में, तो उसको हम बोलते हैं हम रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखना, ऐसे लिखने को सेट, जब भी हम सेट में कोई भी एलिमेंट इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम रोस्टर फॉर्म, या बोलते हैं हम उस समय ट्यूबुलर फॉर्म। मगर अगर मैं इसी सेट को ए से लिखूंगा, सपोज मैंने यहां पर वी लिखा, क्या लिखा? वी यानी वावेल अल्फाबेट, और यहां पर लिखा एक्स, मगर एक्स का कब मुझे कुछ वैल्यू देना है। क्या है? एक्स। एक्स इनका नाम है, क्या है ये एक, यानी एक्स इज सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फाबेट, वावेल इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। तो मैंने वावेल ऐसे लिखा, वी एक्स, एक्स का कुछ का नाम है, तो एक्स का क्या नाम है? एक्स इज सेट ऑफ वावेल इंग्लिश अल्फाबेट, यानी एक्स के भी जो भी एलिमेंट है, एक्स जो भी यहां पर है, वो इंग्लिश वावेल अल्फाबेट है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखना, इसको क्या बोलते हैं हम? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो जिस तरीके से अगर मैं यहां पर एक सेट लूंगा, सपोज मैं सेट लूंगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 क्या है? नेचुरल नंबर मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हम रोस्टर फॉर्म। मगर अगर इसी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम, एक्स का कुछ वैल्यू देना, एक्स इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 7। तो उस समय इस सेट को क्या बोलते हैं? हम सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखना बेटा, ठीक है। तो जो भी सेट इस तरीके से होगा, 1 2 ऐसे ब्रेसेस और बीच हमें एलिमेंट दिखाए होंगे, तो उस समय क्या है? उस समय क्या बोलते हैं हम? उस समय उसको क्या बोलते हैं हम? रोस्टर फॉर्म। अगर हम सेट को इस तरीके से इसी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर आप यहां पर देखो, यहां पर कोई नंबर दिया गया, नंबर 1 2 3 4, यहां पर नंबर नहीं था, मगर नंबर की यहां पर शेप दी गई। नंबर क्या है? नंबर है एक्स, यानी जो भी ये एक नंबर से इनका नाम, सभी का नाम एक्स है, यानी एक्स 1 एक्स भी 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। मगर ये क्या है? यहाँ पर एक्स नेचुरल नंबर है, मगर लेस देन 7 से। तो इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। तो अगर मैं यहां पर बताऊंगा और एक एग्जांपल, सपोज मुझे नेचुरल नंबर लेने हैं किसके नीचे?
9 के नीचे तो मैं लूंगा नेचुरल या कोई भी, मैं लूंगा होल नंबर्स अब, तो होल नंबर्स W, तो मैं लूंगा होल नंबर्स लेस देन 6, लेस देन मैं लिखूंगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। अगर इसी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर, एक्स, एक्स का कुछ नाम देना है, एक्स क्या है, एक्स इज सेट ऑफ, एक्स इज सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 6। तो इस सेट को क्या बोलते हैं हम, सेट बिल्डर फार्म। बेटा याद रखना, सेट बिल्डर फार्म। तो जब भी सेट इस तरीके से होगा तो उसको हम रोस्टर फार्म या बोलते हैं हम ट्यूबुलर फार्म। तो जब भी सेट इस तरीके से, यही सेट इस तरीके से होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या, उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फार्म, ठीक है। तो मैं अगर एक दो एग्जांपल लूंगा, दो एग्जांपल यहाँ पर और एक दो एग्जांपल जिसके थ्रू आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। सपोज अगर मैं आपको बताऊंगा, आपको ऐसे राइटर बताने हैं दुनिया में जो बहुत अच्छे होंगे, तो कोई बताएगा मुंशी प्रेमचंद, कोई और कोई और कोई और, तो वो सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा। तो अगर मैं आपको बताऊंगा, आप ऐसे सेट बताए, जो ऐसे राइटर्स का सेट बताए जो कश्मीर में मशहूर हो, तो आप बता सकते हैं कश्मीर में कौन कौन सा राइटर मशहूर है, तो वो सेट कहलाएगा, वो सेट कहलाएगा।